नमस्कार। भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना को देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है वो है संविधान के जनक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, यानी कि आज ही के दिन, यानी आज देश भर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। हमेशा सिद्धांतों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर को बचपन में लोग सकपाल कहकर बुलाते थे। पिता रामजी मोलाजी एक अध्यापक थे। अमेरिका और जर्मनी से उच्च शिक्षा हासिल करने से पहले की कहानी प्रेरणादायी है। उन्हें बचपन में पढ़ने के लिए अलग से टाट पट्टी लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि उनको अन्य बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। ऐसी कितनी ही बाधाएं थी, लेकिन इस सब बाधाओं को पार कर न कि केवल भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई, बल्कि भारत की बड़ी आबादी का सुनहरा भविष्य कैसे संवारे, वो सबके लिए भी दिन रात लगातार काम करते रहे। बाबा साहब का मानना था कि कोई देश तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहाँ की औरतों का विकास न हो जाता। भारत सरकार में कानून मंत्री रहे अंबेडकर ने दलितों के साथ हो रहे शोषण के चलते उन्होंने 1956 में अपने 20,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। 14 अप्रैल को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में अंबेडकर समानता दिवस भी मनाया जाता है। बाबा साहब कहा करते थे, वो लोग इतिहास नहीं बना सकते जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। सही मायनों में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इतिहास बन गया जिसे पढ़कर आज भारत की तस्वीर बदल चुकी है। इस अवसर पर आष्टा में भी बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सभी राजनीतिक पार्टी के नेता अंबेडकर भवन अपने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे एवं बाबा साहब को याद किया। वहीं आष्टा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर ने तो कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो बाबा साहब की बदौलत हूं। वहीं कांग्रेस नेता कमल सिंह चौहान भी अपने समर्थकों के साथ अंबेडकर भवन पहुंचे और बाबा साहब को याद किया। गुप्तचर मीडिया से ओमकार सिंह की रिपोर्ट, आष्टा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं भी विधायक बन के बैठा हूं तो मैं बाबा साहब की ही वजह से, आज उनके वजह से आज उन्होंने संविधान में ऐसी सारी सुविधाएं दी है, से आरक्षण दिया, उन चीज को लेके आज पूरे देश उनको याद करता है। भारत माता की जय। बाबा साहब अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर। भारत रत्न और भारत के संविधान के निर्माता परम सत्य बाबा साहब की 134वीं जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं और आप लोगों को सबको विदित है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसा व्यक्तित्व हुए हैं, एक ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों को, असहाय लोगों को, गरीब लोगों को कैसे न्याय मिले, उनका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, उसके लिए पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने पूरे की पूरी जिंदगी लगाई। वो विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उस पीरियड में जबकि देश हमारा आजाद भी नहीं था, उस पीरियड में जाके उन्होंने विदेशों से लगभग 32 डिग्रियां प्राप्त की। ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब अंबेडकर आज हमारा भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनको मानता है।
पिछली बार बराक ओबामा जो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बाबा साहब के लिए बोला था कि यदि बाबा साहब हमारे देश में पैदा होते तो मैं उनको सूर्य की उपाधि देता। भले हम भारतीय ही नहीं, विश्व में भी बाबा साहब का नाम है। उनका सपना था कि हमारे सभी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और उनका जीवन स्तर हमेशा ऊपर रहे, क्योंकि देश गुलाम रहा, मुगलों के शिकंजे में रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने 200-250 साल राज्य किया। 10, 11, 12 साल तक देश में बहुत बुरी हालत थी और बहुत सारे लोगों को उन्होंने देखा उस टाइम की, तो इस स्थिति क्या होगी नहीं कर सकते। इन सपनों को लेके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, उस चीज को लेके उन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाई। प्रधानमंत्री अन्न से लेके बहुत सारी ऐसी योजनाएं चले, आज सभी लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। आज हाल ही के सर्वे में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के क्षेत्र में जो अभी ठीक हुआ है, उसमें करीबन 25 करोड़ लोग देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए। हमारे बाबा साहब का जो सपना था कि सभी को न्याय मिले, सभी के हाथ में रोजगार हो, सभी का जीवन स्तर ऊपर उठे, सभी को शिक्षा मिले, ये सारी चीजें लेके आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जैसे महापुरुष बार बार जन्म ले और हम जैसे लोगों की यहाँ हमारे भारतवर्ष में हमेशा उनकी रक्षा करे, ऐसे बाबा साहब को मैं पुनः उनकी जयंती के ऊपर बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आप लोगों को और बाबा साहब को नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक साहब। निश्चित ही इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।